जब बाहर निकलो तो लगता है जैसे जैसे तंदूर पर पैर रखती हो। अब तो मेरी परछाई भी मुझे कहती है, भाई मैं अंदर ही रुकती हूँ, तुम जाओ। पहले मौसम में 4 मौसम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश और बसंती हवा। अब 4 मौसम हो गए। गर्मी, तेज गर्मी, ओह माय गॉड, और बिन बुलाए मेहमान यानी तूफान। आजकल तो क्लाइमेट चेंज को देखिए ना, साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हमें कार्बन एमिशन कम कर देना चाहिए। नेता बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन कर देना चाहिए, और अमीर लोग तो मंगल ग्रह में घर बनाने की सोच रहे हैं। जैसे ही धरती तंदूर बनेगी वैसे ही वो ऊपर से ट्वीट करके पूछेंगे, क्यों सब बढ़िया? आजकल तो समंदर भी इतना गर्म हो चुका है कि उसमें रहने वाले डॉल्फिन्स भी बोलती हैं कि भाई बात तक तो तैयार है, मसाज कर रही है। और एसी तो लग्जरी है, ना लग्जरी। वो इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो स्टेटस है, लोगों की आइडेंटिटी। जंगल जंगल नाच रही है, पता चला है। जंगल जंगल नाच रही है, पता चला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है। फोन, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भगवान बोल रहे हैं। भगवान? अरे मैडम, हम आपके ऊपर वाले फ्लैट से भगवान नाथ बोल रहे हैं। अरे क्या बोले? हम नौटंकी वाले बोल रहे हैं। हमारा एक एक्टर जिसको एकलव्य का रोल करना था वो गायब हो गया, बहुत दुर्भाग्य से। अब मैडम, हमारा एकलव्य ही गायब हो गया तो एकलव्य का अंगूठा काटने वाला सीन कैसे दिखाएंगे? हाँ तो भाई मुझे भी कॉल किया है, एकलव्य का सीन हटा दो ना। ये क्या बात कर रही? ऐसे कैसे वो सीन हटा दें? मैडम, वो गजब का सीन है, ऑडियंस पागल हो जाती है। उस सीन में जो तालियां, जो सीटियां, हाय 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 हाय, it is one of the main selling point of our show। और हमने सुना है नौटंकी बाज है, कभी भी ना ये रोल। अरे भाई एकलव्य नहीं मिल रहा तो किसी और कैरेक्टर का अंगूठा कटवा दो, मुझे क्यों कॉल किया? अरे मैडम, आप समझ नहीं रही, एकलव्य का अंगूठा कितना इम्पोर्टेंट है नाटक के लिए। और हमारे मैथोलॉजी ने भी देखें तो एकलव्य का अंगूठा काटना कितना जरूरी था महाभारत की स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने में, द्रोणाचार्य और अर्जुन का वर्चस्व बचाने में। अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता उस समय तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। एकलव्य एक जंगली वनवास हरा कर तो ऊपर चला जाता मैडम, जात पात की खिचड़ी बन जाती और हमारी परम सभ्यता की अशुद्धि हो जाती। राम 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 राम, सोचना ही भयानक। अरे मैडम, प्लीज बचा लीजिए, हम अपना थोड़ा सा टाइम सेक्रीफाइस करके आ जाइए ना एकलव्य का अंगूठा कटवाने। आपको इस रोल के 500 रुपीज भी देंगे। मतलब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना पूरा रिसर्च छोड़ के तुम्हारे नाटक में अपना अंगूठा कटवाने के लिए आओ? हट, बोल रहा पागल। मैडम ने तो डांट दिया।
जैसे कि आप NSD किए हैं दिल्ली से और यहाँ आप झारखंड में आपको होम भी है और इस नाते आप झारखंड को कुछ देने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए आए हैं और अपना यहाँ नाटक जो होता है सिंगल 1 एक्ट प्ले वो आप किए कल नाटक। तो मैम जैसे आपने कहा कि इस नाटक को आपने लिखा है तो द हीट वेव, इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग था? क्योंकि हो सकता है एक्चुअल मीनिंग ना हो, क्योंकि एक राइटर जो लिखता है वो उसका 2 अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है? द हीट वेव, सबसे पहले तो ये शब्द उठा था और लोगों को रेड अलर्ट कर दिया गया था कि गर्माहट बढ़ गया है धरती पर, तो रेड अलर्ट हो चुका है और प्रकृति नष्ट होने वाली है। तो ये हीट वेव जो है ये बेसिकली हीट वेव सिर्फ हीट वेव नहीं है, ये प्रकृति नष्ट करने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में जो मैंने आदिवासी लोग के साथ जो जोड़ा है ये उसके बारे में भी है। ये हीट वेव, जैसे मैंने अपने प्ले में कहा कि हीट वेव इन्वायरमेंट में नहीं है, अब ये हीट वेव हमारे मस्तिष्क में है कि वो इतना जल रहा है, इतना जल रहा है कि प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो चुका है और जो आने वाली जनरेशन है हम उसको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हमें एकजुट खड़ा होना पड़ेगा और इस हीट वेव से लड़ना पड़ेगा हमें। ये जो गर्मी है इसको कैसे कैसे रोका जाए, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि कम कर देंगे हम लोग, वो तो इम्पॉसिबल हो रहा है। तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं? तो वो हमें आदिवासी सभ्यता से सीखना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान उन्हीं के पास है, क्योंकि वो रिलीजियसली उसको पूछते हैं प्रकृति को और सदियों से बचाते हुए आ रहे हैं। तो इसलिए वो हीट वेव जो शब्द है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं है, वो हमारे मस्तिष्क में भी है। जैसे आपने कहा ये हमारे मस्तिष्क में है, तो ये क्या चीज़ है जो लोगों के दिलों में घर कर जा रहा है और लोगों को, जैसे आपने कहा कि आदिवासी जो परंपरा है, सभ्यता है, इंसानियत जिस पे जिक्र हुई, और तो इस पर मतलब क्या प्रभाव छोड़ना चाह रहा है इंसानों के, क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये जो बेसिकली हम लोग जल जंगल जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये मेन उसके बारे में है कि जो हमारे जो जल जंगल जमीन है, जो एक आदिवासी का एक क्या कहते हैं पहचान भी है, एक पहचान है, उनका अस्तित्व है, जब वो मिटा दिया जाएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आदिवासी समाज, वो जो आदिवासी टैग लगा, जो टाइटल है हमारा, वो कहाँ है, वो किस जगह पर है, हमारा अस्तित्व कहाँ पर है? तो आदिवासी समाज को बचाने के लिए जल जंगल जमीन तो बचाना ही पड़ेगा। मैम एक सवाल है, जैसे क्या आदिवासी ने ही ठेका लिया है जल जंगल जमीन और जंतु बचाने का, बाकी जो समुदाय है उनका क्या ये कर्तव्य नहीं? क्योंकि सांस तो गैर आदिवासी भी लेते हैं ना, तो फिर क्या उनको क्या करना चाहिए? जी ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट किसी एक का नहीं है, एनवायरनमेंट सबका है, सांस सब लेते हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो ये आदिवासी लोग हैं, जिनका जो जल जंगल जमीन को सिर्फ एक वस्तु की तरह नहीं देखते, बल्कि एक भगवान की तरह भी देखते हैं, उसमें कितना लेना है या कितना छोड़ना है वो आदिवासी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो प्रकृति को नष्ट नहीं करते। लेकिन अभी क्या है, अभी आप सिटी में चले जाइए, सिटी में क्या है, लोगों को चाहिए, उनका लालच है जंगल को काट के, पेड़ को काट के बिल्डिंग्स खड़ा कर दे, डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए वो भी हमें देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 2 बिल्डिंग खड़ी कर दो और लोगों को डेवलप कर दो। इस नाटक को करने में कितना समय लगा? इस नाटक को करने में मुझे लिखने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगे, मतलब पूरा टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 1 महीना लगा मुझे लिखने में, उस पर सोच विचार करने में, लिखने में काफी समय लगा, पर परफॉर्मेंस खड़ी करने में मुझे 1 हफ्ता लगा उसे। मात्र 1 घंटा? सिर्फ एक हफ्ता। 1 हफ्ता। अच्छा, रांची में आप थिएटर को कैसे देखते हैं, झारखंड में कैसे देखते हैं थिएटर को? वैसे तो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ और मैंने दिल्ली में ही नाटक किए हैं, तो दिल्ली में जो नाटक होते हैं या और जगह में भी, जैसे
कोलकाता में है या महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, वहाँ पे थिएटर कल्चर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक जो मैंने देखा है झारखंड में कि थिएटर बहुत ही समटा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और खोलने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। लोगों को इन सब चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है ताकि लोगों को मालूम चले कि थिएटर क्या है और थिएटर में कैसे काम किया जा सकता है। और जब लोग जुड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। और झारखंड में जब थिएटर होगा तो सिर्फ झारखंड में नहीं, वो झारखंड के बाहर भी होगा और नेशनल लेवल पे भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जा सकता है उसको। जैसे कि एक बात जहन में आती है, जैसे आप लोग का नाटक में देख रहा था, और जैसे जो फंड की समस्याएं हैं उससे सारे आर्टिस्ट हैं, सारे डायरेक्टर है, वो जूझते हैं किसी न किसी तरह से। आपने कहा कि थिएटर को इंटरनेशनल लेवल तक हम ले जाएंगे एज ए कलाकार, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट हो या जो डायरेक्टर, वो तो अपना काम कर रहे हैं, परिस्थितियाँ उनकी इतनी सकारात्मक नहीं है कि वो इतना कुछ कर सके, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? जी, इसमें सरकार का बहुत अहम रोल होना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात तो हम कला के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हमें बस वो है कि जगह नहीं मिल पाती है, लेकिन हमारे जो गीत हैं, हमारी जो कहानियां हैं, वो किसी से कम नहीं है। बस उसको जगह मिलने की जरूरत है। तो हम और मैं सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि सरकार को कदम उठाना चाहिए कि जितने भी कलाकार लोग हैं उनको स्पेस दे, उनके लिए फंडिंग्स दे, ताकि वो लोग कला को दिखा पाए और उसे सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि झारखंड से बाहर भी अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म किया जा सके। जैसे आपने बोला कि फंडिंग्स की बहुत कमी होती है, वो होती है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो फंडिंग देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है और ये हमारे साथ भी होता है कि जो कलाकार होते हैं उनके पास कोई फंडिंग्स नहीं होती है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि टीचिंग कर लेते हैं या वर्कशॉप ले लेते हैं, वो खुद से ही कमाते हैं और जो भी पैसा इकट्ठा होता है फिर उसी से वो प्रोडक्शन बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो काफ़ी दिक्कत देता है। तो मेरा भी सरकार से ये निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाएं, कलाकारों को आगे बढ़ाएं, उनके लिए फंडिंग्स इकट्ठा करें, उनको दें, ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। रांची के लिए आगे का कोई प्लानिंग? जी, मैंने अभी प्लान किया है कि मैं अभी दिल्ली वापस अभी रांची आऊँगी और वर्कशॉप लेना चाहती हूँ मैं, ताकि जिसमें लोग आए और थिएटर के बारे में जाने कि थिएटर क्या है और थिएटर में काम कैसे होता है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, वो किस तरीके से काम करता है, उस तरीके से जाने। और प्लस मैंने ये भी सोचा है कि सिर्फ यूथ के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए भी, ट्राइबल बच्चों के लिए भी हम कैसे थिएटर को आगे रख सकते हैं उनके लिए, जहाँ पे वो सिर्फ थिएटर में परफॉर्म कैसे करना है, एक्टिंग कैसे करना है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर पाए, हम उस पर भी काम करना चाह रहे हैं। मैम, परिचय? मेरा नाम मधु भगत है। मैं दिल्ली में नाटक करती हूँ, लेकिन मैं झारखंड से हूँ, मेरे माँ बाप झारखंड से हैं, तो इसलिए मेरा जुड़ाव झारखंड से है, मेरी जड़ें, मेरी मिट्टी झारखंड से है और मेरा इमोशंस भी जो बहुत झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ अब दिल्ली में ही नहीं, मैं झारखंड में भी थिएटर करना चाहती हूँ। दिल से ख्वाहिश है कि लोग यहाँ पे जुड़ें और थिएटर करें और थिएटर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने। शुक्रिया।